ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब विपक्ष के द्वारा उठाए गए इस मुद्दे को लेकर अब सीएम केजरीवाल के गुरु का भी साथ मिल गया है, लेकिन केजरीवाल ने इसे भी भाजपा की रणनीति बता दिया। वहीं सीबीआई ने मंगलवार को सूबे के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच की। हालांकि सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को उनके लॉकर से 70-80 हजार रुपए के सामान के अलावा कुछ नहीं मिला। सिसोदिया ने सीबीआई की रेड को पीएम मोदी की रेड कहकर संबोधित किया। तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि सीबीआई अगले 10 दिन में मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लेगी। केजरीवाल के इस दावे के बाद प्रदेश की सियासत का पारा गर्मा गया है। तो वहीं बीजेपी स्कूलों के कथित घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर है। आपको बता दें, मंगलवार सुबह सीबीआई की टीम में कथित शराब घोटाले में आरोपी सूबे के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की छानबीन की। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनकी सरकार की नई आबकारी नीति की निंदा की। अपनी सरकार पर लगे आरोपों का सीएम केजरीवाल ने बड़ा ही सादगी से जवाब दिया। दिल्ली के सरिता विहार में बन रहे आधुनिक अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम केजरीवाल ने कहा कि अच्छी बात है कि जब हम पब्लिक लाइफ में आते हैं तो हमें किसी भी जांच के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सीबीआई ने पूरी जांच कर ली है। मनीष जी के घर पे भी 14 घंटे जांच हुई। मनीष के घर में भी कुछ नहीं निकला। मनीष जी से 6-7 घंटे तक गहन पूछताछ की सीबीआई ने और जितने प्रश्न पूछे सब प्रश्नों के संतुष्टिपूर्वक जवाब दिए। आज लॉकर चेक किया, लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। तो एक तरह से इनफॉर्मली तो एक तरह से सीबीआई की क्लीन चिट मिल गई है। बाकी सीबीआई के ऊपर प्रेशर है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हमें लगता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर गिरफ्तार तो करेंगे ये लोग, लेकिन वो करते रहे, लेकिन एक तरह से कुछ नहीं मिला। सीबीआई ने इनफॉर्मली कह दिया भाई हम संतुष्ट हैं और हमें कुछ भी नहीं मिला मनीष सिसोदिया जी को। तो हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये सारी जितनी भी कार्रवाई चल रही है राजनीति से प्रेरित है और इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। केजरीवाल ने आगे कहा कि देखो, जब भी इनके पास ये कुछ कहते हैं और जब जनता इनकी सुनती नहीं है तो फिर ये किसी को सामने लाते हैं। जैसे पंजाब के चुनाव के पहले इन्होंने कहा केजरीवाल आतंकवादी है, तो जनता हंसने लगी इनकी बातों पे। तो फिर इन्होंने कुमार विश्वास को आगे किया, बोले कुमार विश्वास से कहलवाया। अब इन्होंने शराब नीति में घोटाला हो गया। अब सीबीआई ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ। जनता इनकी बात नहीं मान रही। अभी अन्ना हजारे जी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। तो ये तो ऐसे करते ही रहते हैं, राजनीति है। मेरा अपना ये मानना है कि अब सीबीआई की जाँच हो गई है, कुछ भी नहीं निकला। अब इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो दिल्ली के अंदर 20-20 करोड़ रुपए दे के ये एमएलए खरीदना चाहते थे, उसकी जांच होनी चाहिए। जब हम जांच से नहीं भागे, हमें जांच से डर नहीं लगता क्योंकि हमने कोई गलत काम किया ही नहीं, तो ये जांच से क्यों भाग रहे हैं? उसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। वहीं मनीष सिसोदिया ने सीबीआई द्वारा बैंक लॉकर की छानबीन को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जन्माष्टमी के दिन मेरे घर पे सीबीआई की रेड की गई थी। तो जन्माष्टमी के दिन जब सीबीआई की रेड की गई थी तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। तो आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हज़ार रुपये के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पर रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा दी, वहाँ से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है।
कहीं कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जिसको ये कह सके ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है। कहीं एक पैसे का क्वेश्चनेबल कुछ नहीं है। तो मुझे अपनी सच्चाई पे भरोसा है, मुझे ईश्वर पे भरोसा है कि सच्चाई का साथ देके कोई दिक्कत नहीं होगी। सीबीआई ने आज भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सीबीआई के सभी ऑफिसर्स ने आज बहुत अच्छे से व्यवहार किया मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ में, और हमने भी पूरा कोऑपरेट किया। मैं जानता हूँ ये भी लोग अनऑफिशियली तो मानते हैं कि सब संतुष्ट हैं, कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी दबाव है कि भाई कुछ भी निकालो, कुछ भी करो, लेकिन 2-3 महीने के लिए तो इसको जेल में डालो। प्रधानमंत्री जी का ऊपर से बहुत दबाव है इस बात के लिए कि किसी तरह से मनीष सिसोदिया को 2-3 महीने के लिए जेल में डालो। तो वो ये करेंगे किसी समय पे आने पे, वो इनकी अपनी राजनीति को है। लेकिन मुझे खुशी है कि आज सीबीआई जांच में मुझे पूरी तरह से क्लीन चिट है। मेरे घर से कुछ नहीं निकला, मेरे लॉकर से कुछ नहीं निकला, और कोई एक पैसे का लेन देन नहीं, कोई एक पैसे की हेराफेरी नहीं, कुछ नहीं। तो अंत में सच की जीत होती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।